हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपका आपके अपने परिवार एग्ज़ाम विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आइए हमारे साथ इस नए सेशन पे जुड़ जाइए और हमने इससे पहले वाली क्लास में जो भी पढ़ा रखा है उसका रिवीजन भी करिएगा और इससे ही रिलेटेड कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में जिनके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, इसमें हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी और आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल किया जाना है। जैसा इस पे लिखा हुआ है, हम सबसे पहले जानेंगे सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर वो 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड होगा, देन वो नंबर हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। अगर वो 2 से डिवाइड है तो वो कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या होगी। आइए जानते हैं, जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, जो भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यहाँ पर एक वर्ड आ गया नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के आगे तक जैसे चली जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे आगे चली जाएगी। ठीक, इस पे आप पूछ सकते हैं जीरो क्यों नहीं है। हाँ, जीरो तब आएगा अगर इसी सीरीज पर जीरो ऐड कर देंगे तो फिर ये प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलने लगेंगे? पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है? मैंने अभी बताया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो ऐड कर दिया जाएगा, देन हम लोग उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा काम था यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे? 2 से पूर्णतया विभक्त का मतलब होता है डिवाइडेड। ठीक, डिवाइड होना चाहिए, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर 32 दिया गया है, 46 54 98 90 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि सभी सम संख्याएं हैं। अब इसमें क्या बोला? 2 से डिवाइड। आओ, हमने 2 की डिविजिबिलिटी से पहले हम लोगों ने 2 की डिविजिबिलिटी जान रखी थी। क्या होती है 2 की डिविजिबिलिटी? क्या होती है? 2 की डिविजिबिलिटी वो होती है जिसकी लास्ट डिजिट क्या होती है? 0 2 4 6 8। मतलब इकाई का अंक अगर हमारा 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी दिया गया हो, ठीक, तो हमारा 2 से कटेगा, विभक्त होगा। वही यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर भी लास्ट में क्या है? 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है। तो इसका मतलब ये आराम से 2 से कटने वाले नंबर है। समझ में आ गई बात? ये 2 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ओके, आइए अब जानते हैं विषम संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। ये था हमारा सम संख्या। विषम संख्या में देख लेते हैं क्या है। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, इंग्लिश में इसी को कहते हैं ऑड नंबर्स। जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, यहां पर एक पॉइंट आ गया, नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटेंगी। जैसे अभी इसमें क्या था? इसके पहले वाले में जो दी गई संख्याएं थी वो हमारी क्या थी? 2 से कट रही थी, लेकिन जो 2 से नहीं कटेंगी वो हमारी ऑड नंबर्स होंगे, विषम संख्याएं होंगे। अंडरस्टूड? आइए एग्जांपल्स जान लेते हैं। 23 35 57 81 2 से विभक्त नहीं है, हम लोग आसानी से देखकर ही बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है?
3 है, यहाँ इकाइकांक 5 है, यहाँ इकाइकांक 1 है, यहाँ इकाइकांक 7 है। तो सीधी सी बात 0 2 4 6 8 से तो कोई मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगी, ऑड नंबर्स। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। कह देंगे ये सर कैसा होगा, कैसे समझ में आएगा, आइए इसके बारे में और मोर डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। ओके, मैं इसको जो ये लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं, यहां पर भी देखो सभी चीजों में यूज हो रहा है, सभी चीजों में प्राकृत संख्याएं यूज हो रही हैं। क्या यूज हो रही हैं, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं बताई थी मैंने कि जितनी भी 1 से लेकर सीरीज चली जाए, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे तक सीरीज चलती जाएगी, ठीक। जिसके केवल 2 तथा केवल 2, यहां पर एक मैटर आ गया, 2 तथा 2, क्या आ गया, जिसका ये मैटर आ गया कि 2 तथा 2, यहां पे ध्यान देना, जिसके 2 केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इससे पहले मैंने बता रखा था अभी आपको कि 2 गुणनखंड कैसे बताए थे, जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे। हो गए ना 2, एक तो पहला हमारा 1 हो गया और दूसरा वो खुद नंबर, ठीक। इतनी बात आई समझ में, ओके। चलिए, तो वही चीज यहां पर भी लिखी है, 2 तथा केवल 2, ठीक है। इसमें भी वही चीज लिखी हुई है, 2 तथा 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए बात को। आइए मैं यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है उसके थ्रू यहां पर समझाना चाहूंगा। जैसे यहां पर क्या दिया गया, 100 से कम सभी अभाज्य संख्याएं नीचे दी गई हैं। यहां पर मैं बोलूंगा बिलो 100 से कम अभाज्य संख्या। चलिए 100 से कम अभाज्य संख्याएं जान लेते हैं। तो 100 से कम अभाज्य संख्याएं कैसी, हम लोग 100 से कम यानी 1 से लेकर के हम लोग कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला ये याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है, 2 होती है। आप बोलेंगे सर 1 से क्यों नहीं बोल रहे, क्यों, क्योंकि 1 का एक नंबर खुद 1 हो गया और दूसरा क्या होगा, स्वयं नंबर से काटेगा तो भी 1 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से अगर दोनों तरह से बात सोची जाए तो केवल उसका एक ही गुणनखंड आया। आई बात समझ में, 1 का अगर 1 से भी काटेगा और खुद 1 से भी काटेगा तो एक ही तो बना ना, 2 कहाँ हुए उसमें, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया, ठीक, क्लियर। तो यहां पर है सब, मैंने बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, यहां पर आप लिख लीजिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2। समझ गए ना। अब हमारी सीरीज 2 से 100 तक जानी है। चलो जानते हैं, 100 से कम होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं, समझ रहे हो ना बात को। तो अभाज्य संख्याएं 100 से कम, चलो हम लोग 2 से बढ़ते हैं और हम लोग ये डिस्कस भी करते जाएंगे कि उसका केवल 1 और वो खुद से कटने वाली हो तो प्राइम है, बाकी नहीं होगा। चलो तो पहली क्या हो गई, 2 के बाद काउंटिंग आती है, क्या आएगी, 3 आएगी। 3 भी हमारा क्या है, 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद आती है काउंटिंग 4, क्या 4 कटेगा, क्या नहीं, क्योंकि 4 किससे किससे कटेगा, एक तो 1 से कटा, दूसरा 2 से भी कटेगा, तीसरा 4 से कटेगा, तो कितने हो गए, 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड, ठीक। यहां पर मैंने साफ साफ बता रखा है कि केवल 2 ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं।
केवल और केवल 2, तो इसका मतलब है 4 नहीं होगा। आगे बढ़ो 5 में, तो 5 1 से भी कटेगा और खुद 5 से कटेगा, तो यहाँ पर अगला 5 आ गया। और आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद 6, 6 के हमारे कितने, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद 6 से कटेगा, यानी 4 फैक्टर बन गए। कितने फैक्टर, 4 फैक्टर बन गए। तो इसका मतलब 4 हमारा, वो सॉरी 6 हमारा नहीं होगा, यानी 6 हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 7 में, 7 में 1 और खुद 7 से कटेगा, तो हो गया 7। 7 के बाद 8 में आते हैं, 8 हमारा किससे कट जाता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके बाद 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, तो बन गए ना 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो 8 नहीं होगा। बारी आई 9 की, 9 में 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब 9 भी नहीं होगा। बात आई 9 के आगे क्या आता है काउंटिंग में, 10 आता है। 10 को चेक कर लेते हैं। 10 को कैसे चेक करेंगे, 1 होता है सबसे पहले, फिर 2 से कटता है 10, फिर 5 से कटता है हमारा 10, फिर 10 से कटता है, तो इसके भी 4 फैक्टर बन गए। और हमारे, मैंने बताया है कि 4 नहीं होना चाहिए, केवल 2 होने चाहिए, तो हमारा 10 भी नहीं होगा। बात आई 11। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 11 के बाद आता है 12, 12 भी नहीं है। 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 13 के आगे बढ़ो, कितना आता है 14, 14 के भी ज़्यादा फैक्टर है, वो भी नहीं होगा। बात आई 15, 15 भी नहीं कट रहा है। क्यों, क्योंकि 15 में 5 भी है, 3 भी है, 1 भी है और खुद 15 है, 4 फैक्टर हो गए, तो 15 भी नहीं होगा। तो इसी तरह से बढ़े 16, 16 भी हमारा 8 और 2 का मल्टीपल होता है, तो वो नहीं कटने वाला। अगला आया 17, फिर इसके आगे 18, 18 नहीं होगा। फिर आगे क्या होगा 19, 19 के आगे 23, फिर एस सो ऑन, इसी तरह से बनते चले जाएंगे। आगे के यहाँ पर देखो, तो इतने जितने ये दिए थे लाइन से, ये समझ में आए आपको। बाकी के आगे इसी तरह से ही चले जाएंगे तो बन जाएंगे पूरे फैक्टर। ठीक, 23 के आगे है 29, फिर आएगा 31 यानी 31, फिर होगा 37, उसके बाद आएगा 41, 41 के बाद आएगा 43, 47, 53, 59, फिर 61 यानी 61, 67, 71, 73, 79, एस वन। आगे बढ़ते हैं, 83 हो गया, 89 हो गया और 90 वाली लाइन पे केवल और केवल 97 ही आएगा। तुम पूछोगे क्यों सर, शुरुआत से 91 से करके दिखाई ना। 91 क्या होता है, 13 और 7 भी उसमें ऐड होते हैं और 1 और 91 भी हो गया। इसी तरह से सब में से फैक्टर होंगे, इसलिए उस वाली लाइन पर केवल 97 है। तो यहाँ पर 100 से बिलो दिखाई गई अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। इतनी बात आई समझ में। तो हमने यहाँ पर प्राइम नंबर समझ लिया अच्छी तरह से, कंफ्यूज नहीं है। ओके, क्या होगा इसमें, अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, जिसका मल्टीपल 1 हो और वो खुद से भी कटे। समझ गए बात को, केवल और केवल 2 गुणनखंड। ओके ठीक है, स्टोन शीट लॉ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बिल्कुल उसी के जैसा ही है। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अभाज्य संख्या पढ़ ली ना, समझ में आ गई अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन पे है सह अभाज्य संख्या। क्या है लिखा है, सह अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम। ठीक, कैसा नंबर, को प्राइम। को प्राइम हमेशा कैसे होंगे, आपस में पेयर में होंगे, 2 के जोड़े में होंगे। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन वो सब के सब कैसे हैं, पेयर में हैं, जोड़े में हैं। ठीक है, 2-2 के फॉर्म पे। आइए हम लोग ये जाने, यदि ए तथा बी, कोई भी, ए तथा बी का मतलब होता है कोई भी 2 नंबर होंगे। ठीक, 2 नंबर होने चाहिए। ए की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी। बी की जगह पर ऐसे 2 नंबर। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मीन्स HCF, मीन्स HCF क्या हो, 1 हो। कितना हो, जिसका HCF 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर से याद लेते हैं, ऐसी 2 प्राइम संख्याएं बताइए, ऐसे 2 अभाज्य गुणनखंड बताइए जिनका HCF 1 हो, वो क्या होंगी, वो संख्याएं हमारी को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे
2 हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2। मैंने इससे पहले बता रखा था 1 के बारे में, तो 1 के बारे में मैंने क्या बताया, 1 ना तो हमारा प्राइम है ना ही हमारा को प्राइम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोट करके ये लिख दीजिएगा, 1 नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम्स। अब आप पूछ सकते हैं ये सर क्या लिख दिया आपने इंग्लिश में, 1 नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, इसका मतलब होता है कि एक ना तो तुम्हारा प्राइम नंबर है ना तुम्हारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। आइए को प्राइम नंबर्स हम लोग समझ गए। को प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका SCF 1 होता है तो वो हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे यहां पर पहला एग्जांपल दिया गया है 2 और 3, क्या दिया गया है, 2 और 3। संख्याएं आप कुछ भी ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता। ये आपको क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी को प्राइम संख्याएं हैं। अंडरस्टूड। संख्याएं वो आपसे कुछ भी दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 ऑप्शन की संख्याएं ऐसी होंगी जिनका मासा या SCF क्या होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2 और 4 दे दे, 2 4 दे देगा तो उसका मासा कितना होगा, 2 होगा, SCF 2 होगा, तब को प्राइम नहीं कहलाएगा। समझ गए बात को। तो यहां पर वही बात लिखी गई है, मैंने हाईलाइट भी किया इसको कि क्या है, ये हमारा दिख रहा है आपको, SCF हमारा 1, क्या 1, SCF क्या हो, 1 हो, ठीक। इतनी बात है समझ में। देखिए इनके बीच का SCF कितना है, 1। 3 और 5 का निकालूंगा इसी तरह से, तो इसका भी 1, ठीक। इनका भी देख लेते हैं तो 1 होगा। 9 और 11 का देखेंगे तो भी 1 होगा। 21 और 65 को देखेंगे तो भी 1 होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि दिए गए एग्जाम्पल से, ठीक। इतनी बात आई समझ में, को प्राइम आप लोगों को समझ में आ गया, आई थिंक्स समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी जिसको समझ में नहीं आया वो हमारे कमेंट सेक्शन पे इसको बता देगा, तो मैं इसे दोबारा वाली क्लास पे, जो क्लास कल की क्लास रहेगी, तो उसको दोबारा फिर से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ठीक है। अभी इसके बाद अब क्या है, अब हम लोग जानेंगे कुछ संख्याएं हैं, तो इससे पहले हम लोग क्या करें, ठीक है। इसके बाद मुझे आपको बताना है प्लेस वैल्यूज, क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। दूसरा मुझे आपको बताना है फेस वैल्यू। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू पे, हिंदी में प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। जबकि फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान। क्या कहते हैं, जातीय मान, ठीक है। आप सब लोगों ने स्थानीय मान तो पता ही होगा, स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, इजिली आता होगा। ओके, तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होते हैं,
जिस प्लेस की वैल्यू निकालनी होती है उसका प्लेस, उसके प्लेस नंबर्स या प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, हमारा प्लेस की वैल्यू निकल आएगी जिस प्लेस की हमें निकालनी होगी। जबकि फेस वैल्यू की वही फेस, जैसे 5 है तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, ओनली 5 होगी। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 7 की 7 होगी। 8 की 8 होगी। हालांकि वो किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो, चाहे वो 100 प्लेस पे हो, चाहे वो आपका बोल दो लाख प्लेस पे क्यों ना हो, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। जैसे आप आज यहाँ पर हैं तो आज आपका चेहरा जो होगा वो ऐसे ही होगा, आप कल दूसरी जगह पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका फेस वही रहेगा। जब कल आप लोगों की जॉब लग जाएगी तो जॉब के बाद भी आपका चेहरा वही रहेगा। मतलब जगह कोई भी हो, आपका फेस नहीं बदलता। वही काम यहाँ पर है, फेस वैल्यू नहीं चेंज होती। समझ में आ गई मेरी बात? मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा था। आइए, प्लेस वैल्यूज, बल्कि प्लेस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे आज आप यहाँ पर कुछ हैं, कल आप कहीं और होंगे, तो कल आपका जो वैल्यू होगी वो कल कुछ दूसरी भी हो सकती है, कभी बढ़ सकती है, कभी घट सकती है। आइए प्लेस वैल्यू पे चर्चा करते हैं। प्लेस वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट्स मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हालांकि यहाँ पर यूज करना है तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, आप लोगों ने ये छोटे में बहुत पढ़ रखा होगा, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा आसान से ऐसे ही बताने वाला हूँ। ठीक, प्लेस वैल्यू पे कोई भी नंबर होगा, हमें सबसे पहले इसके अनुसार ही काम करना होता है। ठीक है, वंस प्लेस का जो नंबर होगा उसका वंस प्लेस में जैसे 6 लिखा है तो उसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो 6 ही होगी। टेंस प्लेस पे आओ, टेंस प्लेस पर इसका प्लेस की वैल्यू कितनी होती है, 10। 100 प्लेस पर प्लेस की वैल्यू 100, इस प्लेस में 1000, इस प्लेस पे 10,000, इसमें कितनी होगी, इसमें लाख होगी। ठीक, इस पे क्या होगी, 10 लाख होगी, और इस पे एस वन। ठीक है, तो ये उसकी प्लेस की वैल्यू मैंने बता दी। ठीक है, जिस प्लेस पर जो नंबर होगा उस पे उसी प्लेस पर मल्टीप्लाई करा देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं कोई नंबर ले लेता हूं, मान लो मैंने क्या लिया, यहां पर 5 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया यहां पर 4 3 1 4, ऐसे कोई नंबर लिख दिया। तुमसे मैं कहूंगा बताओ प्लेस वैल्यू 3 की, बताओ 3 की, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यहां पर चेक कर लेते हैं। 3 है हमारा, नंबर लिया, फिर उसके बाद उसका प्लेस क्या है, 1000 का, 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, तो उसका प्लेस का वैल्यू कितना आ गया, 3000 यानी 3000। ठीक, समझ गए बात को? तो यहां पर ये था। अगर इसी क्वेश्चन पे मैंने कह दिया होता बताओ 3 की फेस वैल्यू, तो यहां पर 3 की फेस वैल्यू कितनी होती, ये फेस वैल्यू किसकी, 3 की ही। ठीक, 3 की ही बतानी है आपको, तो फेस वैल्यू क्या होती, 3। जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वो चाहे जिस प्लेस पे हो, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या फिर सबसे आगे ही क्यों ना हो। समझ गए बात को? ओके, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3,21,784
3,21,784 नंबर लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि 1 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। 1 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो 1 का सबसे पहले तुम स्थानीय मान निकालो, 1 का तुम इसमें जातीय मान निकालो, मीन्स प्लेस वैल्यू निकाल लो, उसकी फेस वैल्यू निकाल लो, निकालने के बाद उसमें क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे ही जाते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये आए हुए एग्जाम में ही एसएससी जेडी में किसी शिफ्ट में ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी की ही यही आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला नंबर लिखा, जैसे हमने क्या नंबर है 321,784, इस पे किसकी पूछी है 1 की प्लेस वैल्यू, तो यहां पर हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी 1 की है, यहां पर फेस वैल्यू हो जाएगी इसी तरह से फेस वैल्यू ऑफ 1। मैंने बता रखा था फेस वैल्यू तो हमेशा सेम होती है, ये हो गई सेम। इसके बाद आएगी प्लेस वैल्यू, प्लेस किस जगह पर है 1 10 100 1000, तो मतलब 1 पे 1000 का गुणा किया गया तो कितना आ गया 1000। पूछा क्या गया है आपसे, अंतर बताओ, क्या बताओ, अंतर बताओ। तुमसे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं पूछ रहा, उनका अंतर पूछा गया है। अगर अंतर पूछा गया है तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे, ठीक। तो क्या करें, डिफरेंस निकाल देते हैं इसका। 1000 पे 1 घटा दो इजली, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 999, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है, ठीक है। 2 के स्थानीय मान देखो, यहाँ पर कोई जो नंबर हमारा लिखा है उस पर 2 जगह पर 2 है, कहाँ है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, ठीक है। इनके प्लेस देख लेते हैं, किस प्लेस पर है ये 2 हमारा कहाँ पर है 1 10 100 प्लेस पर है, ठीक है। तो एक 2 का कितना निकल आया 200। दूसरे वाले प्लेस को काउंट कर लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख पे, किस जगह पर है लाख पे है, तो दूसरे वाले का कितना आ गया 2 लाख आ गया, ठीक है, 2 लाख आ गया। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है अंतर बताओ, अंतर बताओ, घटा दो, आसान था। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 लाख में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आया, ठीक 1,99,000, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये, जो हमारा नंबर दिया गया है 8,31,532 यानी 8,31,532 नंबर जो दिया गया है, तो इस नंबर में 3 के जातीय मान में कितना अंतर है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जातीय पूछ रहा है कि स्थानीय पूछ रहा है, ओके। यहाँ पर आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जातीय मान। अगर वो जातीय मान पूछता है, क्या पूछता है आपसे, जातीय मान पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे, जातीय मान पर क्या करेंगे बताइए, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कभी से चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, पहले वाले की भी 3 होगी, दूसरे वाले की भी 3 होगी, ठीक, समझ में आ गई। दोनों का अंतर कर देंगे, 0 आंसर, वेरी इजी। यहाँ पर अंतर ही तो पूछ रहा था आपसे, ठीक, बात आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका 31,786 यानी 31,786 नंबर जो हमारा दिया गया है, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है निकालिए। 10 सेकंड है आपके पास, ठीक। आंसर टाइप करिए तुरंत, आंसर शीट कमेंट करिए, हमारे फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए ठीक है, आइए
आप लोग करिए और मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। 3 1 7 8 6 ये नंबर दिया गया है। 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है। 7 का प्लेस ये है, ठीक। इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लेस की जो वैल्यू होगी प्लेस की वैल्यू कितनी होगी 700। फेस वैल्यू तो आपको पता ही है, बहुत ही आसान तरीका है, सेम हुई होती है। यहाँ पर हो गई फेस वैल्यू आपकी 7। थोड़ा सा और उधर लिख देते हैं आगे। पूछा क्या गया है आपसे, अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर, ओके। घटा दो, घटा देंगे तो कितना आएगा, चलिए यहां पर गया तो ये हो जाएगा 3 बचा, यहां पर बचा 9, यहां बचा 6, 693 693, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा 693। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 693? क्यों दिखाई दे रहा है, यह है, तो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ गए बात को, ओके। चलिए ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 54,132 के किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर होगा। ध्यान रखना, स्थानीय मान पूछा तुमसे, क्या पूछा गया यहाँ पे, स्थानीय मान। क्या पूछा है, दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर। समझ रहे हो बात को, दो नंबर किसी भी दो, अब बताओ सबसे बड़ा कब आ सकता है, किस पोजीशन पे आ सकता है। पीछे से लोगे तो छोटा ही आएगा ना, आगे से ही लेना पड़ेगा। सबसे बड़े, सबसे पहले तो डिजिट बड़ी होनी चाहिए, ठीक। इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी ऐसे ही 4। तो बताओ 4 वाला लेंगे कि 5 वाला, कब बढ़ाएगा, सोचो सोचो कब बढ़ाएगा, जब 5 वाला लेंगे तभी तो बढ़ाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन तो ऑलरेडी ही क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाले। अब अपने दो ऑप्शन पे चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे बड़ा अंतर किस में होगा, ठीक। कोई भी दो उठा लो, तो स्टार्टिंग के इसके दो उठाओ, उठा लिया, पहले वाले का कितना होगा, ठीक 50,000। 4 का करेंगे तो कितना होगा 4,000, और अंतर निकालना था, अंतर निकाल लेते हैं तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 46,000, ठीक है। इसका अंतर कितना आया 46,000, जबकि इसमें क्या है 4 और 9 का निकाल के देखते हैं तो कितना आएगा, ऑलरेडी ही देख के पता चल गया कि छोटा आएगा, क्योंकि 40,000 है। 40,000 में जब तुम 9,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 4 की कितनी आएगी 40,000, ठीक। 9 की कितनी आई 9,000, घटा दो इसमें भी तो कितना आएगा, 10 में 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 31,000। आप पूछ सकते हैं सर आपको कैसे पता, आगे वाले ही नंबर क्यों ले लिए, हमने इसमें आगे वाले ही नंबर क्यों लिए, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, बिल्कुल बताइए, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। इसमें मैंने 2 नंबर लिए, इसमें भी मैंने 2 नंबर ले लिए, क्यों क्यों लिया, उसका रीजन बताइए, पता है आपको क्यों लिया मैंने इनका दूसरा रीजन, बताओ। चलिए देखिए, मैंने इसके आगे के 2 नंबर क्यों लिए, पहले तो सबसे बड़ा स्थानीय मान चाहिए। बड़ा कब होगा, जब तुम सबसे बड़ी डिजिट लोगे तभी बड़ा आएगा, पहला स्टेप ये। तो सबसे बड़ा 5 अंकों 4 अंक, ये 5 अंक 4 अंक वाले में से कौन सा बड़ा होगा, 5 अंकों वाला, बहुत आसान था। 5 अंक के 2 नंबर थे, 2 नंबरों में से हम क्या करेंगे, आगे के 2 अंक, 2 ही तो बोल रहा था, ये यहाँ पर ध्यान दो, 2 निकाल ले ना, इसीलिए हम लोग 2 नंबर ले रहे थे, इसके भी 2 इसके भी 2,
क्योंकि पीछे से लेंगे तो छोटा आएगा, पर क्वेश्चन ने कहा था कि सबसे बड़ा, बड़ा नहीं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा चाहिए तो आगे के दो लेना पड़ेगा। इसमें भी आगे के दो, इसमें भी आगे के दो, दोनों का अंतर मैंने निकाल कर देखा, इसका आ रहा था 31,000, इसका आ रहा था 46,000। कौन सा सही होगा, कौन सा बड़ा है, आप लोग खुद देखकर बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, आ गया समझ में। आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, सभी संख्याओं के बारे में जाना, को प्राइम, प्राइम, इन सभी नंबरों के बारे में जाना। ठीक, आपको मेरी क्लास कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन पे करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।